इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्य मनुवादियों ने आर्य क्षत्रियों को शूद्र क्यों बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि उन्होंने इन शूद्रों के खिलाफ इतने कड़े प्रतिबंध क्यों लगाए। शूद्रों को उपनयन धारण करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को शिक्षा धारण करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को उच्च वर्ग के लोगों के समक्ष खड़े होकर बात करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि शूद्रों को ये अधिकार क्यों नहीं है, शूद्र ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ इसका मतलब कारण यही है कि वह सिर्फ शूद्र है। ऐसा कुछ नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन सब का कारण ढूंढ के निकाला और कहा कि इन सब के बीच का कारण यह है कि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच की दुश्मनी। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की दुश्मनी थी। ब्राह्मणों ने यह प्रचार किया कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच झगड़ा एक कपिला गाय के कारण हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यह असली कारण नहीं है विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच की दुश्मनी का कारण। विश्वामित्र क्षत्रियों का पुरोहित था और वशिष्ठ यह ब्राह्मणों का पुरोहित था। विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता केवल दो पुरोहितों के शत्रुता नहीं थी, यह शत्रुता ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रिय पुरोहित की थी। विश्वामित्र ने ऋग्वेद में बहुत सी रचनाओं की रचना भी की है। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की भी रचना की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन सब के 3 कारण ढूंढ के निकाले हैं। जो मेरा कारण यह है कि दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण पुरोहित को होगा। यह सर्वज्ञात है कि ब्राह्मण दान लेने के लिए जान भी देते हैं और कल्याण के नज़दीक हाजी मलंग के दरगे की मलाई खाने के लिए एक ब्राह्मण मुसलमान पुजारी बन गया। दूसरा कारण यह है कि वेद पढ़ाने का अधिकार। क्षत्रिय वेद पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते, यह अधिकार ब्राह्मण पुरोहित का है। और तीसरा कारण यह है यज्ञ करने का अधिकार। क्षत्रिय यज्ञ कर सकते हैं लेकिन करा नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। इन 3 कारणों से ही वशिष्ठ और विश्वामित्र में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सुदास जो क्षत्रिय राजा था और विश्वामित्र उसका पुरोहित था, उसने भी भाग लिया। वशिष्ठ का पुत्र शक्ति ने भी भाग लिया। सुदास ने वशिष्ठ के पुत्र को जला डाला। इससे ब्राह्मण वशिष्ठ और क्षत्रिय सुदास की शत्रुता बढ़ गई। जब इन दोनों लोगों के बीच की दुश्मनी बढ़ गई तो इसका बदला लेने के लिए ब्राह्मणों ने उन आर्य क्षत्रियों को वर्ण व्यवस्था के दूसरे स्थान से गिराकर चौथे स्थान पर पहुंचा दिया, जिसका नाम है शूद्र वर्ण। जब उनको इस वर्ण में धकेल दिया, और अपने यहाँ का जो न्याय क्या कहता है कि जिसने जुर्म किया है सज़ा उसको ही मिलेगी, इसलिए जिन क्षत्रियों ने ब्राह्मण की दुश्मनी थी उन क्षत्रियों को तथा उनके परिवार को सज़ा देते, लेकिन इन मनुवादियों ने यह सज़ा उनकी पूरी संतान समूचे शूद्र को दी, और वह भी कायम और स्थायी रूप से। शूद्रों को समाज में गिराने के लिए, समाज की नज़रों में गिराने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्राह्मणों ने एक तरकीब खोजी। वह है कि शूद्र जो है वो उपनयन धारण करने का अधिकार नहीं रख सकता। उपनयन यानी 4 आने का मामूली धागा जो हम लोग हाथ में बांधते रहते हैं, रेड कलर का जो धागा है उसको उपनयन बोलते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह धागा कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई धन नहीं या कोई ज्ञान नहीं है, यह मामूली धागा है। मनुवादियों ने प्रतिष्ठा का चिन्ह बना दिया है, जिसे वह पहनने का अधिकार वह ऊंचे वर्ण का और जिसे यह अधिकार नहीं वह निचले वर्ण का। मनुवादियों ने धर्मशास्त्रों के अनुसार यज्ञ वही कर सकता है जो वेदों का अध्ययन करता है, और वेदों का अध्ययन वही कर सकता है जिसे उपनयन का अधिकार है। यज्ञ वही कर सकता है जो यज्ञ में संपत्ति दान करता है, और संपत्ति वही धारण कर सकता है जो उपनयन का अधिकार है।
मतलब शूद्र या शिक्षा लेने का अधिकारी नहीं है, शस्त्र रखने का अधिकारी नहीं है, धन रखने का अधिकारी नहीं है, इसलिए वह केवल शूद्र है और इसलिए उसे उपनयन धारण करने का भी अधिकार नहीं है। इन तीनों बातों का और शूद्रों को उनकी सजा देने के लिए, उनको पैरों तले को चलने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, इन आर्य क्षत्रियों को गलत तरीके का व्यवहार करने के लिए इस उपनयन नाम के शस्त्र का उन्होंने सहारा लिया, जिसकी वजह से उन्होंने उस सहारे से पूरे आर्य क्षत्रिय वर्ण को शूद्र बना दिया और उस उपनयन के ही जरिए उन्होंने यह सब अधिकार हम लोगों से छीन लिए जो हम लोगों को आज नहीं दिए जाते हैं।